एक शिक्षक अचानक लड़कियों के शौचालय में घुस जाता है, लेकिन छात्राएं बिल्कुल भी नहीं घबराती क्योंकि मार्क अंकल कोई बदमाश नहीं है, बल्कि वे वहां छिपे हुए गुप्त कैमरे को ढूंढने आए हैं ताकि छात्राओं को चोरी छिपे रिकॉर्ड करके परेशान न किया जा सके। अगर इस स्कूल की किसी भी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ तो उसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। मार्क अंकल पहले बॉक्स एसोसिएशन के कोच थे, लेकिन एसोसिएशन में हो रहे भ्रष्टाचार और को वे बर्दाश्त नहीं कर सके। गुस्से में उन्होंने अध्यक्ष को एक ही मुक्के में 3 पसलियां तोड़ दी। इसी ईमानदार और न्यायप्रिय स्वभाव के कारण उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद उनकी छोटी बहन ने उन्हें एक लड़कियों के स्कूल में खेल शिक्षक की नौकरी दिलवा दी, लेकिन स्कूल में पहले ही दिन उनकी छात्राओं से तीखी नोकझोंक हो गई। 2 छात्राओं ने उनका विशाल शरीर और डरावना चेहरा देखकर उन्हें गुंडा समझ लिया। उन्होंने मार्क अंकल की माफी भी स्वीकार नहीं की और हैंडसम आर्ट टीचर की तारीफ करने लगी। यहाँ तक कि उप प्रधानाचार्य ने भी मार्क अंकल को स्कूल की बकाया फीस वसूलने का काम दे दिया। पहले वे हिंसक तरीके से कर्ज वसूलते थे, लेकिन इन मासूम लड़कियों से वे सख्त नहीं कर पाए। आखिरकार उन्होंने फैसला किया फीस वसूलने की शुरुआत छात्र यूजिन से शुरुआत करेंगे। लेकिन जैसे ही वे उसके पास जाने लगे थे, उन्होंने देखा कि यूजिन स्कूल की दीवार फांदकर बाहर निकल गई। दोपहर के अवकाश का समय था, इसलिए मार्क अंकल ने उसका पीछा करने का फैसला किया ताकि पता चल सके कि वह कहाँ जा रही है। रास्ते में उन्हें भूंजे हुए सॉसेज की खुशबू इतनी लाजवाब थी कि उन्होंने पहले एक सॉसेज खरीद लिया, लेकिन तभी उनकी नजर क्लॉ मशीन पर पड़ी और वे उसमें खेलने लगे। उसी समय यूजिन ने उन्हें देख लिया, लेकिन उनका मजाक उड़ाने के बजाय वहां तुरंत शहर के सबसे बड़े क्लब में भाग गई। जब मार्क अंकल वहां पहुंचे, तब तक यूजिन कुछ आदमियों से जोरदार बहस कर रही थी। उससे अजीब बात यहाँ थी कि मार्क अंकल को देखकर भी उसने मदद नहीं मांगी, बल्कि भागकर दूसरी मंजिल पर चली गई, जहाँ एक आदमी ने उसे पकड़ लिया। मार्क अंकल समझ गए कि अगर यूजिन को बचाना है और पूरी सच्चाई जाननी है तो उन्हें इस सभी गुंडों को पीटना पड़ेगा। लेकिन उन लोगों ने मार्क अंकल की ताकत और उनके इरादों को बहुत कम आंका था। चारों ओर से घिर जाने के बावजूद मार्क अंकल ने अपने दमदार मुक्कों से सभी को जमीन पर गिरा दिया। हालांकि जब वे वहां से निकलने लगे, तभी क्लॉक मशीन से जीता हुआ खिलौना उनके हाथ से गिर गया और माहौल एकदम अजीब सा हो गया। बाद में यूजिन ने बताया कि वह अक्सर इस क्लब में अपनी लापता सहेली सुयोन को ढूंढने आती है। सुयोन के माता पिता की सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी थी। वह अपनी बीमार दादी के साथ रहती थी। दादी के इलाज के लिए उसे इसी क्लब में काम करना पड़ा, लेकिन नौकरी शुरू करने के बाद वह अचानक गायब हो गई। यह सुनकर मार्क अंकल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने फैसला किया कि वे यूजिन की सहेली को ढूंढ कर रहेंगे और अपराधियों को उनकी सबसे बड़ी सजा दिलाकर रहेंगे। जब यूजिन अपने घर लौटने ही वाली थी, तभी उसके पीछे से एक कार आई। पहले तो कार धीरे धीरे उसके पास से निकल गई, इसलिए इसने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ ही दूर जाकर कार अचानक रुक गई। तभी यूजिन को एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि वह अपना मोबाइल फोन मार्क अंकल की कार में ही भूल गई थी। मार्क अंकल उसका फोन लौटाने के लिए वापस आ रहे थे। जैसे ही वे पुल के नीचे पहुँचे, उन्होंने देखा कि कुछ काले कपड़े पहने लोग यूजिन को किडनैप कर रहे हैं। मार्क अंकल ने बिना एक पल गंवाए कार की रफ्तार बढ़ा दी और पूरी ताकत से किडनैप करने वालों की ओर दौड़ पड़े। लेकिन वे गुंडे का पीछा करने के बजाय पहले घायल यूजिन को अस्पताल ले गए। इतनी गंभीर घटना के बाद भी पुलिस ने मामले को गंभीर से नहीं लिया। उन्होंने केवल पूछताछ की और चले गए। मार्क अंकल को शक होने लगा कि हाल की सभी घटनाएं आपस में जुड़ी हुई है। अगले दिन स्कूल में उन्होंने देखा कि लड़कियों के शौचालय से कोई सिगरेट पी रहा था। गुस्से में वे सीधे अंदर पहुंच गए। वहां उन्हें 3 छात्राएं मिली जिनके शरीर से धुएं की गंध आ रही थी, लेकिन वे बार बार कह रही थी कि उन्होंने सिगरेट नहीं पी। मार्क अंकल ने हर केबिन की तलाशी लेने का फैसला किया। तभी उन्हें एक छिपा हुआ गुप्त कैमरा मिला, जिससे लड़कियों की चोरी छिपे रिकॉर्डिंग की जा रही थी। घर जाकर जब उन्होंने कैमरे का डेटा देखा तो वे हैरान रह गए। कैमरा लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही आर्ट टीचर था, जिसे स्कूल की सभी छात्राएं बहुत पसंद करती
थी। रात को मार्क अंकल चुपके से उसके ऑफिस पहुँचे। उसके कंप्यूटर की जांच करने पर उन्हें पता चला कि 6 महीने पहले जिस दिन एक छात्र गायब हुई थी, उस दिन उसका आर्ट टीचर से गहरा संपर्क था। सबसे डरावनी बात यह थी कि यूजीन भी उसी आर्ट टीचर के झांसे में आ चुकी थी। मार्क अंकल ने तुरंत यूजीन को फोन किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यूजीन पहले ही आर्ट टीचर की कार में बैठ चुकी थी। मार्क अंकल समझ गए कि अगर वहां उसके घर पहुंच गई तो उसके साथ कुछ भी भयानक हो सकता है। उन्होंने तुरंत यूजीन को गुप्त कैमरे और 6 महीने पहले लापता हुई छात्र की पूरी सच्चाई बता दी। यह सुनते ही यूजीन घबरा गई। उसने अपने फोन की आवाज पूरी तरह बंद कर दी और कॉल खत्म होने के बाद चुपके से मैसेज भेजकर बताया कि आर्ट टीचर उसे अपने घर ले जा रहा है। लेकिन यूजीन की हरकतों पर आर्ट टीचर को शक हो गया। उसने उसके हाथ पैर बांध दिए, सभी खिड़कियों के पर्दे बंद कर दिए और उसे बेडरूम में घसीटने लगा। उसी समय मार्क अंकल वहां पहुंच गए। मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था, इसीलिए उन्होंने पहले खिड़कियों से अंदर का हाल देखा। अगले ही पल उन्होंने अपने हाथों से दरवाजा तोड़ डाला और गुस्से में अंदर घुस गए। उन्होंने अपने भारी भरकम मुक्कों से आर्ट टीचर की जमकर पिटाई की। उसके सामने के दांत तक टूट गए, लेकिन फिर भी मार्क अंकल का गुस्सा शांत नहीं हुआ, क्योंकि 6 महीने पहले गायब हुई लड़की कोई और नहीं बल्कि यूजीन की बचपन की सबसे अच्छी दोस्त सियोन थी। डर के मारे आर्ट टीचर ने आखिरकार सच बताना शुरू किया। आर्ट टीचर ने डरते हुए बताया कि जिस दिन सियोन गायब हुई थी, उसने सच में उसे घर छोड़ने के लिए अपनी कार में बैठाया था, लेकिन रास्ते में सियोन ने उसे कहा कि उसे एक पेट्रोल पंप पर उतार दे। उसने वैसा ही किया और वहां से चला गया। कुछ देर बाद उसे यह बात अजीब लगी, इसलिए वहां वापस उसी जगह पहुंचा, लेकिन वहां उसे सिर्फ सियोन का मोबाइल फोन मिला। लड़की कहीं दिखाई नहीं दी। उसकी बात सुनने में सच जैसी लग रही थी, लेकिन मार्क अंकल को उसकी एक भी बात पर भरोसा नहीं था। उन्होंने उसे भड़काकर सीधे पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन अगले ही दिन पुलिस ने आर्ट टीचर को रिहा कर दिया और अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके पूरे मामले को दबा दिया। इतना ही नहीं, वहां उन अपराधियों में से एक को भी जानता था जो सियोन के गायब होने में शामिल थे। तभी मार्क अंकल को पता चला कि इस पूरे मामले के पीछे शहर का सबसे बड़ा गैंगस्टर है। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल का खास आदमी भी था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह भी थी कि वहाँ आर्ट टीचर प्रिंसिपल का अपना बेटा था। अब सब कुछ साफ हो गया था। पुलिस सच छिपा रही थी, स्कूल प्रशासन चुप था, शिक्षक आंखें मूंदे बैठे थे। सियोन के गायब होने के पीछे इन चारों का गहरा संबंध था। लेकिन जैसे ही मार्क अंकल ने इस मामले की और गहराई से जांच शुरू की, प्रिंसिपल ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। अपनी 6 महीने से लापता सहेली को खोजने के लिए केवल 17 साल की यूजीन हर दिन सड़क पर लोगों को गुमशुदगी के पोस्टर बांटती रही। 6 महीने तक उसने उम्मीद नहीं छोड़ी, लेकिन आखिरकार उसे जो खबर मिली उसने उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी। सियोन अब इस दुनिया में नहीं रही थी। यह सुनकर यूजीन पूरी तरह टूट गई। उसे सिर्फ अपनी दोस्त की मौत का दुख नहीं था, बल्कि उस दर्द भरी जिंदगी का भी जो सियोन ने बचपन में झेली थी। माता पिता बचपन में ही गुजर गए। बीमार दादी भी देखभाल की जिम्मेदारी उसके कंधे पर आ गई। उनका इलाज कराने के लिए उसे मजबूरी में क्लब में काम करना पड़ा और अंत में उसे अपनी जान भी गंवानी पड़ी। यूजीन को फूट फूट कर रोता देख मार्क अंकल का दिल भी टूट गया, लेकिन वे जानते थे कि सिर्फ दुख मनाने से यूजीन को इंसाफ नहीं मिलेगा। उन्होंने उसी समय फैसला कर लिया कि वे असली अपराधियों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। इसी इरादे के साथ वे सीधे शहर के सबसे बड़े क्लब पहुंचे, जहां सियोन आखिरी बार काम करती हुई देखी गई थी। उनका उद्देश्य साफ था, जब तक सच सामने नहीं आएगा वे पीछे नहीं हटेंगे। मार्क अंकल के सामने पूरे गैंग के गुंडे खड़े थे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे किससे टकराने जा रहे हैं। गुंडे एक एक करके उन पर डंडों और हथियारों से हमला करने लगे, लेकिन उनका हर वार केवल मार्क अंकल के गुस्से को और बढ़ा रहा था। लगभग 6 फीट लंबे और 100 किलो से भी ज्यादा वजन वाले मार्क अंकल ने अपने भारी मुक्कों से सभी
सभी गुंडों को एक एक करके जमीन पर गिरा दिया। आखिर में गैंग का लीडर चाकू लेकर पीछे से हमला करने आया, लेकिन मार्क अंकल ने उसका वार रोककर एक जबरदस्त मुक्का मारा। वह दर्द से तड़पता हुआ वहीं गिर पड़ा। 3 घंटे बाद जब उसे होश आया तो उसने डर के मारे पूरी सच्चाई उगल दी। उस रात जब सियोन क्लब में काम कर रही थी, तभी उसकी बीमार दादी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। यहाँ खबर मिलते ही जब वह जल्दी जल्दी क्लब से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद गैंग का लीडर उसे ढूंढते हुए पहुंचा, लेकिन उसने देखा कि एक काले कपड़े पहने व्यक्ति ने सियोन का मुंह और नाक दबा रखी थी। तब तक वह लगभग बेहोश हो चुकी थी। जब उस व्यक्ति ने अपना चेहरा उठाया तो वह हैरान रह गया। वह कोई और नहीं बल्कि स्कूल का आर्ट टीचर था और वहीं स्कूल के प्रिंसिपल का बेटा भी था। मामला छिपाने के लिए गैंग लीडर ने तुरंत प्रिंसिपल को बुलाया, लेकिन वहां पहुंचकर प्रिंसिपल ने अपने बेटे को बचाने के बजाय पहले उसकी पिटाई कर दी, क्योंकि वह उस समय मेयर के चुनाव की तैयारी कर रहा था। अगर यह कांड सामने आ जाता तो उसका राजनीतिक करियर खत्म हो जाता। इसी दौरान अचानक सियोन को होश आ गया। उसे जिंदा देखकर सभी घबरा गए, सच्चाई बाहर न आ जाए इसीलिए प्रिंसिपल ने बिना किसी दया के एक प्लास्टिक की थैली उठाई और उसे सियोन के सिर पर चढ़ा दिया। सियोन रो रो कर उनसे विनती करती रही। वह बार बार कहती रही कि घर पर उसकी बीमार दादी अकेली है और वहाँ किसी को कुछ नहीं बताएगी, लेकिन प्रिंसिपल का दिल नहीं पसीजा। उसने अपने ही बेटे के सामने सियोन की सांस रोककर उसकी हत्या कर दी। जब मार्क अंकल को पता चला कि असली हत्यारे प्रिंसिपल और उसका बेटा है, तो उन्हें तुरंत यूजीन की चिंता होने लगी, क्योंकि आर्ट टीचर पहले से ही यूजीन पर बुरी नजर रखता था। उन्हें एहसास हो गया कि अगर उन्होंने देर कर दी तो यूजीन की भी जान खतरे में पड़ सकती है। उधर आर्ट टीचर यूजीन को अपने घर ले गया। यूजीन ने पूरी ताकत से मदद के लिए चीख पुकार की, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। बचने की आखिरी उम्मीद वे वहां चुपके से मेज के नीचे छिप गई, प्रार्थना करने लगी, लेकिन आर्ट टीचर ने उसे तुरंत पकड़ने की कोशिश नहीं की। उसने जानबूझकर कई वाइन की गिलास जमीन पर फोड़ दिए और टूटे हुए कांच पर धीरे धीरे चलते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा। उसे अपने शिकार के डर का आनंद आ रहा। तभी अचानक घर के अंदर सन्नाटा छा गया। उसी समय मार्क अंकल को यूजीन की हल्की आवाज सुनाई दी। जब यूजीन बेहोश होने ही वाली थी, मार्क अंकल ने हाथों से दरवाजों का डबल लॉक तोड़ दिया। अंदर पहुंचकर उन्होंने देखा कि यूजीन का पूरा शरीर टूटे हुए कांच से पूरी तरह घायल हो चुका था। उन्होंने तुरंत उसका खून रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से आर्ट टीचर ने स्टील के चाकू से मार्क अंकल की कमर में गहरा वार कर दिया। इस वार ने मार्क अंकल के गुस्से को और भी भड़का दिया। उन्होंने कसम खा ली कि अब वह इस दरिंदे को उसके हर अपराध की सजा देकर ही छोड़ेगा। मार्क अंकल ने अपने तोप जैसे भारी मुक्कों से उस पर लगातार जोरदार हमले शुरू कर दिए, लेकिन वे उसे तुरंत मारना नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि वह अपने हर अपराध का दर्द महसूस करे। जब आर्ट टीचर की हालत पूरी तरह बिगड़ गई, तब मार्क अंकल ने अपना सबसे खतरनाक वार किया, हल्का पंच, जिससे हर अपराधी कांप उठता था। यूजीन को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाने के बाद मार्क अंकल ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि अब वे अपने तरीके से प्रिंसिपल को उसके पापों की सजा दिलाएंगे। इसी बीच प्रिंसिपल चुनाव जीतकर शहर का नया मेयर बन चुका था। जैसे ही वह अपनी जीत मनाने जा रहा था, मार्क अंकल सीधे उसकी काली कार के सामने पहुंच गए। बॉडीगार्डों को मार्क अंकल की ताकत का अंदाजा नहीं था। जैसे ही वे उन्हें रोकने आए, मार्क अंकल के एक ही मुक्के से वे जमीन पर जा गिरे। आखिरकार सभी के सबूत सामने आने और लगातार शिकायतें दर्ज होने के बाद प्रिंसिपल, उसका बेटा और उस अपराध में शामिल सभी लोगों को कानून ने उनके किए की सजा दी। कुछ समय बाद जब यूजीन को होश आया तो उसने अपने बिस्तर के
पास वही खिलौना देखा जिसे मार्क अंकल ने क्लॉक मशीन से जीता था और उसके लिए छोड़ गया था। उसे देखते ही लंबे समय बाद पहली बार यूजीन के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान वापस लौट आई थी और यहीं पर ये फिल्म दी एंड हो जाता है।